जय हिंद। आप सभी साथियों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पे। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ एसएससी जीडी, एमटीएस और ग्रुप डी में जितने सारे रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे प्रश्न एक एक करके बिल्कुल ही आसान तरीका और बेहतर कंसेप्ट से समझाने का प्रयास करता हूँ। आपसे गुजारिश है कि यदि आपने इस चैनल पर अभी तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जो आपकी तैयारी में और ज़्यादा चार चांद लग सकें। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन क्या बताया गया है, तो यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रहा है पहला क्वेश्चन, जो निम्नलिखित संख्या श्रेणी में अगला पद क्या होगा। तो साथी ध्यान से समझना। आप कहता है निम्नलिखित संख्या श्रेणी में अगला पद क्या होगा। तो यहाँ पे साथी देखो 5 है, 10 है, 20 है, 35 है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। जहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता है साथी वहीं पे आपको क्या करना है, निकाल करके आंसर देना है। तो यहाँ पे आप ध्यान से एक बात समझ लेना। यहाँ पे 5 है, 10 है, 20 है, 35 है, क्वेश्चन मार्क। साथी मैं आपको लिख करके इसलिए दिखा देता हूँ, जो आपको मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ, जैसे भी हो सकता है। ये नहीं जो क्वेश्चन में निशान लगा दिया, ए नंबर ऑप्शन सही है, बी नंबर सही है, ऐसे नहीं करना है। साथ ही 5 से 10 जाएंगे, क्या करेंगे, +5, 10 से 20 +10, 20 से 35 +15। तो देखो साथी 5, 10, 15 तो आगे क्या होगा, 20 होगा। यानी 35 में 20 को प्लस करोगे श्रीमान तो कितना आ जाएगा, 55, जो कि ऑप्शन नंबर साथी किस में दिया हुआ है, डी नंबर ऑप्शन में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर अपना क्या हो जाएगा, 55। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है निम्नलिखित संख्या श्रेणी में अगला पद क्या होगा। वही बात साथी, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क वहीं पे निकालना है। ये आपके एसएससी की जीडी, एमटीएस और ग्रुप डी के लिए साथी। तो इसीलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। इसीलिए मैं आपको एग्जाम से पहले एग्जाम जैसा क्वेश्चन बता रहा हूँ। इसीलिए आपको बिना ये स्किप किए हुए वीडियो में जरूर अंत तक, शुरू से अंत तक देखते रहना। तो देखो साथी यहाँ पे क्या किया गया है, ए है, बी है, सी है, डी है। तो आप क्या लिख दोगे, ई नहीं लिख दोगे, ए बी सी डी ई, ठीक है। उसके बाद साथी देखो एन है, ओ है, पी है, क्यू है, तो आप क्या करोगे, आर लिख दोगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, ई आर। तो अब ई आर ढूंढ लो जो कौन सा ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर साथी किस में है, बी में है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है प्रश्न में दिए गए शब्दों में से अक्षर का कितनी ही बार प्रयोग करके नीचे दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पे आपके सामने एक वर्ड दे दिया और ये प्रश्न पूछ रहा है जो कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पे आप साथी ध्यान देना, कभी कभी पेपर में क्या करता है, तो कौन सा शब्द बनाया जा सकता है और कभी देता है जो नहीं बनाया जा सकता है। इसीलिए आप जल्दबाजी में क्वेश्चन को नहीं पढ़ना। क्वेश्चन पढ़ना जल्दबाजी में ही, लेकिन ध्यान दे करके पढ़ना, ठीक है। जो आपको ये चीज़ देखना है जो क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पूछ रहा है साथी नहीं बनाया जा सकता, तो आप ध्यान से समझ लेना। एफ साथी इसमें है, एफ है, आई है, आई दिखाई दे रहा है, एल, एल भी है, 2 बार एल है, 2 बार एल है, एस है, एस है। यानी ये नंबर ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो बनेगा। अब देखो एफ है, एफ है, आई है, बिल्कुल आई है साथी, एल है, एल भी है, ई है। अब इसमें ढूंढो, ई है साथी, तो ई इसमें नहीं है। तो कहने का मतलब ये वर्ड क्या हो जाएगा, नहीं बनाया जा सकता। लेकिन आपसे यही पूछा गया है जो कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता। तो बी नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब आगे चेक नहीं करना, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ए और बी दोनों, जो आपको चेक करना होगा। साथ ही यूट्यूब चैनल के अलावे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से मिल सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, तो झा एग्जाम पेज के फेसबुक पेज, झा एग्जाम पेज के फेसबुक पेज, झा एग्जाम पेज के इंस्टा आईडी, ठीक, झा एग्जाम पेज के ये टेलीग्राम चैनल, इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। यूट्यूब के अलावे भी जो सारे चीज़ों का नाम झा एग्जाम पेज से ही है। तो आप हमसे फेसबुक पेज के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। जो हम और आप क्या कर सकते हैं, तो स्टडी से रिलेटेड जितने सारी बातें होगी
आपके पास जितनी सारी कठिनाई होगी उसको हम दूर करने की, हमारी पूरी टीम दूर करने की क्या करेगी, कोशिश करेगी और करती भी है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है यदि ए को कूट भाषा में 2 लिखा जाता है, बी को साथी 3। आपको बचपन से साथी याद होगा, ए आता है पहले स्थान में इंग्लिश अल्फ़ाबेट पे और जेड आता है 26 पे। बीच का याद रहे या ना रहे उससे आपको नहीं मतलब है, लेकिन ए और जेड का तो याद है। लेकिन साथी आपके सामने यहाँ पे क्या कर दिया, तो यहाँ पे बोल रहे हैं ए को कूट भाषा में 2 लिखा जाता है, मतलब ए का ये मान 2 दे दिया है। मानने से तो कुछ भी हो जाता है साथी, लेकिन आप मान करके नहीं पढ़ना। जो मैं मान लेता हूँ जो इस बार एसएससी जीडी एमटीएस या ग्रुप डी निकल जाएगा, आप मेहनत करके साथी पढ़ना, मेहनत करके पढ़ना, हार्ड वर्क करना, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, कागज़ जो होता है ना साथी वो अपने क्या करता है, किस्मत से उड़ता है, लेकिन पतंग जो होता है साथी वो अपनी काबिलियत से उड़ता है, काबिलियत। तो आप अपने क्या करना साथी, ये पतंग ये कागज़ जो क्या होता है वो किससे उड़ता है, किस्मत से, किस्मत से उड़ता है। लेकिन पतंग क्या होता है साथी, काबिलियत से उड़ता है। इसीलिए आप अपने किस्मत पे यकीन नहीं करना, अपने काबिलियत में साथी क्या करना, विश्वास करना। किस में विश्वास करना, काबिलियत में। जितना करोगे उतना निखरोगे। कहता है यदि ए को कूट भाषा 2 लिखा जाता है, बी को 3 लिखा जाता है। कुछ लॉजिक समझ में आया? यानी कहने का मतलब साथी ए होता है 1, ये इसको 2 मान लिया है, यानी 1 बढ़ गया है, बढ़ा करके लिया है। बी होता है साथी 2 पे, तो ये क्या लिया है, 3 लिया है। तो सी होता है साथी 3 पे, तो हम इसको क्या मान लेंगे, 4 मान लेंगे। तो इसी प्रकार आगे भी कहने का मतलब ए से लेकर के जेड तक। तो आपसे फेस का पूछ रहा है, तो साथी ध्यान देना, FACE, एफ कितने पे आता है, 6 पे। आप एक आगे बढ़ जाओ। क्यों बढ़ जाओ, तो ये ए को 2 मान लिया है, बी को 3 मान लिया है, और आपसे ये भी बोलता है जो इस प्रकार आगे भी, मतलब जेड तक भी। तो एफ आता है 6 पे, तो 7 वाले को लो साथी, तो एक बढ़ जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 7। ठीक, ए को 1 बढ़ जाओ तो क्या आ जाएगा, ए आता है 1 पे, बी आ जाएगा 2 पे, यानी 2 आ जाएगा। सी 3 पे, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे। ई 5 पे, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, 6 ले लेंगे। तो 7 2 4 6, कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, 7 2 4 6। साथ ही ये नंबर ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी टाइप के प्रश्न आपको एसएससी जीडी में पूछा गया है। आप 2019 की बात कर लो या 2015 की बात कर लो साथी, इससे बाहर एक भी नहीं आता है। मतलब इस टाइप के प्रश्न रहते हैं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बनाना नहीं सीखो, तरीका सीखो, क्वेश्चन खुद बनेगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है श्रीमती किरण गांधी एसके ओवर कलकत्ता से चलती है, वह अपनी कार 6 किलोमीटर, इतना बड़ा देने का क्या काम था। देखो, आपको कंफ्यूज करने के लिए इतनी बड़ी जो लाइन है उसका जोड़ दिया गया है। मैं नहीं जोड़ा हूँ, ये क्वेश्चन में जोड़ दिया है। जो बच्चे समझे, जो बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। श्रीमती किरण ये नाम दे दिया, कहाँ से चली, तो गांधी एसके ओवर, कहाँ, कलकत्ता से चलती है। ये बिना मतलब का दे दिया है, इसका कोई काम नहीं है। लेकिन आपको क्वेश्चन पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगे, इसलिए ये लाइन को जोड़ दिया गया क्वेश्चन पढ़ने में। कहता है वह अपनी कार में बैठे या दूसरी की कार में बैठे। यहाँ पे बोल रहा है 6 किलोमीटर पश्चिम, तो साथ ही याद रखना, ऊ से आप ऊपर याद रखना। ऊपर क्या होता है, उत्तर। ये डायरेक्शन का सवाल है, और डायरेक्शन का वीडियो क्या किया गया है, पहले से अपलोड कर दिया गया है। तो कहता है ये क्या है, उत्तर है ऊपर। नीचे क्या होता है साथी, दक्षिण होता है। अपने राइट हैंड की तरफ में क्या होता है, पूर्व होता है, और लेफ्ट हैंड की तरफ में क्या होता है साथी, पश्चिम होता है। तो देखो, कहता है 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलाती है। वो जो अपनी कार है वो कहाँ चलाती है, 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर। तो पश्चिम साथी किधर होता है लेफ्ट हैंड की तरफ। तो यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक पहुँच गई। कितना किलोमीटर कार चलाई, 6 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 6 किलोमीटर। तो यहाँ पे ये पहुँच गई और चलाती है, और अपनी दाईं ओर घूमकर 4 किलोमीटर चलाती है। यहाँ से ये क्या करती है, दाईं ओर घूम जाती है। एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, जब कोई आदमी पश्चिम की ओर जाता है, वहाँ से वो दायां घूमेगा, तो किधर घूमेगा, उत्तर की ओर। ये आप कंसेप्ट ध्यान में रख लेना। जब कोई आदमी पश्चिम की ओर जाता है और वहाँ से वो दाएं घूमेगा, तो उत्तर की ओर घूमेगी, मतलब जाएगा। तो कितना किलोमीटर, दाईं ओर घूमकर 4 किलोमीटर। ये साथी कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर चलाती है, और फिर कार को अपनी दाईं ओर। तो यहाँ पे समझ लेना, जब कोई आदमी उत्तर की ओर जाता है, वहाँ से वो दाईं ओर घूमता है, तो वो किधर घूमेगा, पूरब की ओर।
पूरब की ओर कितना किलोमीटर घूम गई, तो 6 किलोमीटर। तो आपसे ये पूछ रहा है ये दूरी कितनी है, मतलब ये जो चलना प्रारंभ किया, ये आमने सामने लिखो थोड़ा, ये लाइन थोड़ा ज़्यादा हम बड़ा कर दिए। ये भी है 6 किलोमीटर, ऊपर वाले भी है 6 किलोमीटर। इधर वाले जो साथी आप देख रहे हो, इस लाइन को हटा देता हूँ, ये वाले जो आप देख रहे हो ये कितना है, 4 किलोमीटर। तो यहाँ से मान लीजिए ए बिंदु से चलना शुरू किया और यहाँ पे बी बिंदु पर पहुँच गया, तो आपसे ये दूरी पूछ रहा है जो ये कितना है। तो इधर वाले साथी देखो ये कितना किलोमीटर है, 4 किलोमीटर। तो इसके ठीक सामने तो ये कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, सी नंबर ऑप्शन में गिवन है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना, ये इसमें या तो रॉ में कोई काम होगा या फिर कॉलम में कोई काम होगा। तो यहाँ पे साथी 9, 12, 15, 180 दिया है, 4, 16, 20, 80 दिया है, 5, 15, 25 वाट दिया है। तो इसमें क्या किया गया है, ध्यान से आप देखना, इसमें इसको क्या किया गया है, तो 15, ये वाले 15 गुने 180 बट्टे ये 9 और ये 12, 9 गुने 12। तो ये क्या, इसको काटो, 9 1 का 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, यहाँ पे 0, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ये क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। अब ऊपर में क्या बच गया, 5 इंटू 5 कितना आ गया, 25। यानी इस दोनों को ऊपर लिख दिया है और इस दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। आप भी इसमें करो, 20 और 80 में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 इंटू 80 बाई 4 इंटू 16। तो देखो 16 1 जा 16, 16 5 जा 20। अब देखो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। अब भी आप 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया, 25। इस पैटर्न में भी 25, इसमें भी 25। तो आपको क्या करना है, आगे भी इतना ही लाना है। तो यहाँ पे क्या करना है, आप 25 इंटू 75 बट्टे 5 इंटू 15, 15 1 जा 15, 15 5 जा 75, 5 से 5 ये क्रॉस हो गया, कितना बच गया, 25। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 25, मतलब इस वाले में कितना आ जाएगा साथी, 75। मतलब तीनों ऑप्शन में कैलकुलेशन यानी मल्टीप्लाई करने पर 25 मिल रहा है। तो आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या लाना है, 75। तो अब ऑप्शन में ढूंढो जो कौन से ऑप्शन में 75 दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है दिए गए विकल्पों में से संबंधित, वही बात है। तो साथ ही ध्यान देना, लोमड़ी जो होता है वो क्या होता है, चालाक। लोमड़ी का संबंध किससे है, चालाक से। तो खरगोश क्या होता है, टिमिड, जिसको बोलते हैं TIMID, जिसको हिंदी में यदि बात करें तो क्या हो जाता है, डरपोक। तो खरगोश का संबंध किससे है, डरपोक से, जो कि ऑप्शन नंबर अपना सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये स्पेशल क्लास SSC GD MTS और ग्रुप डी साथ ही यूट्यूब चैनल के माध्यम से तो हम लोग मिलते ही हैं। इसके अलावा हम लोग फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के माध्यम से भी एक दूसरे से मिल सकते हैं। या तो आप फेसबुक पे झा एग्जाम पे से सर्च कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे आप सर्च कर सकते हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कहता है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। ध्यान देना, आप यहाँ पे ए है, बी है, ठीक है, तो एच है, तो आपके मन में आ जाएगा आई आ जाएगा, बिल्कुल सही साथी। ये ए है, बी यानी एक बढ़ गया, यहाँ पे जेड है, यहाँ पे वाई है, क्या हो गया, -1 हो गया। तो यहाँ पे क्यू है, क्यू से पहले क्या आता है, ओ पी, पी के बाद क्यू आता है, तो आई पी हो गया। यहाँ पे साथी सी है और यहाँ पे साथी डी है, क्या हो गया, +1। तो जे से आप +1 हो जाओ। जे कितने पे आता है साथी, 10 पे। के कितने पे आ जाएगा, 11 पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साथी, आई पी के। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे डब्लू यानी -1। तो यहाँ पे ओ है, ओ से पहले क्या आता है, MNN। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर IPKN, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। यहाँ पे आप जरा गौर से देखना, IPKM है। आप प्रेशर में, दबाव में नहीं ऐसे कर देना IPKM, यहाँ पे होगा IPKN। क्यों होगा, तो x से पहले W आता है यानी -1 हुआ है, तो यहाँ पे O से पहले क्या आता है, N आता है, तो इसीलिए IPKN हो गया। यहाँ पे जो पैटर्न काम किया है साथी, इसमें क्या हुआ है, +1 -1 फिर +1 फिर -1, इस पैटर्न पे ये इसमें काम किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
कहता है 24 का संबंध 126 से है, तो 48 का संबंध किससे है? ध्यान देना साथी, आप देखना जरा ध्यान से। 5 का क्यूब करते हैं या ये 5 का क्या करते हैं? स्क्वायर, तो क्या होता है 5 गुने 5, तो कितना आ जाएगा 25, उसमें से -1 करो तो कितना आ जाएगा 24। यदि हम 5 का क्यूब करते हैं तो 5 × 5 × 5 कितना आ गया 125, उसमें से -1 का यदि प्लस करते हैं, +1 करते हैं, ध्यान देना 125 में +1 करते हैं तो कितना आ जाएगा 126। यानी एक बार स्क्वायर करके उसमें से -1 कर लिया है और फिर क्या किया है, उसी डिजिट का क्यूब करके उसमें +1 कर देना है। तो आप भी क्या करना, 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 7 × 7 49, उसमें से -1 करोगे तो कितना आ जाएगा 48। 7 का स्क्वायर करके तो आएगा 49, उसमें से क्या करना है आप -1 कर देना तो कितना आ गया 48। फिर आप क्या करना 7 का क्यूब करना, 7 × 7 × 7, तो कितना आ जाएगा 49 को 7 से 343, कितना आ जाएगा 343। इसको करेंगे तो 343 कितना आ जाएगा 343। उसमें क्या करना है साथी, तो +1 कर देना है। इसमें क्या करना है +1, 343 में +1 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 344, जो कि डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। इसमें क्या किया गया ध्यान देना आप, 5 का स्क्वायर करके उसमें से -1 करके 24 लिख दिया। फिर क्या किया 5 का क्यूब करके उसमें +1 कर दिया। आप भी क्या करना 7 का स्क्वायर करके -1 कर देना और 7 का क्यूब करके +1 कर देना, तो आपके सामने क्या आ जाएगा 344 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। तो देखो कमरा है, चैम्बर है, केबिन है, बरामदा है। तो साथी ध्यान से समझना, बरामदा क्या होता है खुला होता है। अब ये नहीं बोल देना जो मेरे घर का बरामदा बंद है, तो ये लॉजिक आप नहीं लगाना, सिंपल सा लॉजिक लगाना। बरामदा क्या होता है खुला होता है, लेकिन कमरा, चैम्बर और केबिन में क्या होता है चारों तरफ से खुला हुआ नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बरामदा सबसे हटके हो जाएगा, और जो हटके है वही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कहता है दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द संख्या अक्षर समूह को चुनिए। तो ध्यान से आप समझ लेना, LJNP, L कितने पे आता है L12, I 9, J 10, N 14, OP P 16, ठीक है। ECGI, E कितने पे साथी 5, C 3, G 7, ठीक है, G कितने 7, I 9। उसके बाद देखो CAFG, C 3, A 1, F 6, G 7, SQUW। ये नहीं समझना जो ये क्या लिख रहा है 12 10, ये 14 16, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट का मान लिख रहे हैं, जो ये से लेकर के जेड में कौन सा अल्फ़ाबेट कौन से पोजीशन पे आता है। S19, Q 17, U 21, V 22, W 23। ध्यान दो 12 10 है, ठीक है, -2, 5 3 -2, 3 1 -2, 19 17 -2। उसके बाद 10 14 +4, 3 7 +4, 1 6 कितना आ गया +5 और 17 4 क्या हो गया 17 में 4 को जमा करेंगे 21। लेकिन यहाँ पे 1 में 5 को प्लस किया है साथी, यहाँ पे करना कितना था 4 था। सब में तीनों में A B और D में 4 किया है, और सी नंबर ऑप्शन में क्या कर दिया 5 कर दिया है, और जो अलग है वही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा CAFG। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कहता है दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द संख्या अक्षर समूह को चुनिए। ध्यान देना 49 - 33 कितना आ जाएगा 49 में से 33 को माइनस करोगे, 9 में से 3 करोगे 6, 4 में से 3 को करोगे 1। ये देखो 62 में से 46 तो क्या हो गया 16, 16 में से 6 को करोगे 6, ये कितना आ गया 12। ध्यान देना 12 में से 6 को करोगे तो कितना आ गया 6, ये हो गया 5 बच गया क्योंकि कैरी दे दिया था। 5 में से 4 को करोगे तो 1, ये भी 16, ये भी 16। अब इस दोनों में से तो कोई आंसर जरूर होगा। अब देखो ये 3 में से 7 नहीं माइनस होगा, माइनस आपको जैसे आता है वैसे करना। आपको ऐसे लिख करके आता है तो आप ऐसे ही करना, ठीक है। आपको ऐसे आता होगा तो ऐसे ही करना, तरीका अलग रखना, इरादा सही रखना।
3 में से 7 नहीं माइनस होगा तो क्या करेंगे 13, 13 में से 7 को माइनस करेंगे 6, ये कितना बचे 7 में से 6 गया 1। अब तो चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, कुछ तो होगा लेकिन आपको मैं चेक करवा देता हूँ। ये हो गया 10, 10 में से 5 गया साथी, कितना 5 बच गया, कहाँ गया तो माइनस किया, ठीक है। अब ये कितना बच गया 6, 6 में से 5 को किया तो 15। ध्यान से आप समझ लेना, ए नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन और सी नंबर ऑप्शन में दोनों संख्या का डिफरेंस 16 आता है, लेकिन डी नंबर ऑप्शन में क्या आता है 15 आता है, और जो अलग है वही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो गया डी नंबर ऑप्शन। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कहता है दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी हुई संख्याओं का समूह निम्नलिखित संख्याओं के समूह के समान नहीं है। ये साथी एसएससी जीडी में भी पूछा गया है, और पिछले साल दिल्ली पुलिस का जो पेपर हुआ था उसमें भी 1 नंबर का पूछा गया है। तो इसको आप ध्यान से देखना। आपके सामने एक पैटर्न पे का ये दे दिया है, डिजिट दे दिया है। ये हो सकता है जिसमें माइनस क्या हो, मल्टीप्लाई क्या हो, प्लस क्या हो, डिवाइड क्या हो, या कोई दो काम क्या हो, प्लस भी क्या हो और माइनस भी क्या हो, माइनस भी क्या हो, मल्टीप्लाई भी क्या हो। तो आपको सबसे पहले पैटर्न पकड़ना है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखना, मैं लिख करके बता देता हूँ। 6 है, 14 है, 30 है। 6 से 14 कैसे क्या हो गया तो 6 × 2 + 2 कितना आ गया 14। अब 14 से 30 कितना कैसे किया, 14 से 30 कैसे किया तो 14 × 2 + 2, 14 × 2 कितना आ गया 28 + 2 आ गया 30। आपको इसी तरीके से इसमें पैटर्न ढूंढना है जो कौन सा है। तो 4 दूनी 8, 8 में 2 को जमा करो तो कितना आएगा 10, लेकिन यहाँ पे 16 है तो ये नहीं होगा। 7 12, 7 दूनी 14, यहाँ पे 12 है, ये भी नहीं होगा। 6 12, 6 दूनी 12 है, यहाँ पे दुगुना तो हो गया लेकिन +2 नहीं हो पाया। अब देखो 5 × 2 + 2 कितना आ जाएगा 12। सेम पैटर्न 12 × 2 और +2 तो कितना आ जाएगा 26। तो डी नंबर ऑप्शन जैसे ये बना है उसी पैटर्न पे डी नंबर ऑप्शन में काम किया गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 12 26, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे।